हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त आकाश परमार्थी। मैं यूट्यूब चैनल आकाश परमार्थी समाज से आप सभी का स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज महर्षि भगीरथ स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लाए थे। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, अपने ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए। लोगों का मानना है कि ज्येष्ठ के दशहरा को अगर गंगा में स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि गंगा में स्नान करने से सिर्फ तन धुलता है, मन नहीं। और पाप हमेशा मन की सोच से होते हैं। यदि हमारा मन पवित्र है तो पाप कभी नहीं हो सकते। वैज्ञानिक कारण तो ये है कि गंगा एक पर्वतों से होकर निकलती है, जहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से बहकर गंगा का जल आता है। और उस जल में स्नान करने से तन पर होने वाले रोग हैं, कुछ ऐसे असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे चर्म रोग, जैसे कई असाध्य बीमारियाँ जिनका कोई इलाज नहीं है, उन जड़ी बूटियों के लगने से हमारा शरीर की कई बीमारियां नष्ट होती हैं। इसलिए माना जाता है कि हमारे शरीर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन पाप हमेशा मन की सोच से होते हैं, तन से नहीं होते हैं। वैदिक कारण तो ये है कि जितने भी हमारे पूर्वज हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने गंगा के किनारे एक शुद्ध वातावरण की वजह से वहाँ पर तपस्या की, और उस तपस्या का उनको एक फल मिला। अपनी मनोकामना को पूरा करते हुए एक ऐसे रास्ते पर चले जिससे हमारे देश का उद्धार हुआ, हमारे धर्म का उद्धार हुआ, हमारे कर्मों का उद्धार हुआ, ऐसा माना जाता है। और सौभाग्य की बात तो ये है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए, इनका उद्धार करने के लिए माँ गंगा धरती पर आई थी, वो एक ऐसे ऋषि मुनि, क्योंकि एक ऐसा देश है, सिर्फ दुनिया का एक ऐसा देश है जो भारत माँ के नाम पर जाना जाता है। अन्य देश को माँ के नाम पर नहीं जाना जाता। और जितने भी ऋषि मुनि पूर्वज जितने भी हैं, वो माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी पूर्वज हुए, वो सारे के सारे हमारे भारत देश में ही जन्मे। और देश की सेवा करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए उन पूर्वजों ने अपना पूरा पुरुषार्थ अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, माँ गंगा के प्रति अपना पुरुषार्थ तो इस प्रकार लगाया कि हमारे देश का उद्धार हुआ। और सौभाग्यशाली तो मैं भी हूँ जो कई ऋषि मुनियों की रज हमारे तन पर लगती है, कई ऐसे वीर वीरांगनाओं की रज हमारे तन पर लगती है, जिससे हमारा तन एक ऐसा गौरव, एक ऐसा महान बनता है, जिससे कि और उस महानता का एक हमारा भी कर्तव्य है कि उस माँ की रक्षा के लिए, उस अपने भारत देश की रक्षा के लिए, माँ गंगा की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा एक ऐसे तत्पर रहना चाहिए कि सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता और मानव का तन भी बार बार नहीं मिलता। यदि हमें मानव का तन मिला है तो इसलिए नहीं मिला कि हम अत्याचार करें। हमें मानव का तन अगर मिला है तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, कुछ पुण्य करने के लिए मिला है। और कई ऐसे मानव हैं जो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, और मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए देश की सेवा के लिए, अपनी माँ के लिए, गंगा माँ के लिए और गौ माँ के लिए हमेशा तत्पर रहिए। ऐसे वीर वीरांगनाओं की याद और ऐसे महर्षियों की याद की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
मैं सलूट करता हूँ उस भारत देश को जिस भारत में मैंने जन्म लिया, और अपने देश की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और एक चीज़ और आज मैं बताना चाहूँगा, जितने भी धार्मिक त्यौहार आते हैं, जैसे दशहरा है, कई ऐसे धार्मिक त्यौहार हैं, वैदिक त्यौहार हैं, इन पे पाप क्यों नहीं होंगे। एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज से ये कर्म छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार हमारा जो है एक पवित्रता बढ़ेगी। सिर्फ गंगा में नहाने से नहीं, एक संकल्प के अनुसार, एक प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दृढ़ निश्चय करते हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ें और सोच लें कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मैं पाप नहीं होगा। सलूट करता हूँ समस्त देशवासियों को और अपनी भारत माँ के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आकाश परमार्थी समाज सेवक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।